नमस्कार। चलिए आज भारत के उस हिस्से का सफर करते हैं जिसे देश का आदिवासी दिल भी कहा जाता है, यानी छत्तीसगढ़। ये एक ऐसी जगह है जहां संस्कृति की जड़ें वक्त की तरह ही बहुत गहरी और पुरानी है। तो आखिर इस जमीन में ऐसे कौन से राज दबे हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं और हमारे लिए ये जानना जरूरी क्यों है? देखिए, इन राज को समझना इतना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी की मेन एग्जाम्स में ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। मतलब साफ है, यहाँ के समाज की गहरी समझ होना सिविल सर्वेंट बनने के लिए एक बुनियादी शर्त है। तो बात करते हैं छत्तीसगढ़ के आदिवासी हृदय के। ये देश के सबसे पुराने और घनी आदिवासी आबादी वाले इलाकों में से एक है। समझिए कि एक ऐसी प्राचीन दुनिया जो आज भी पूरी तरह से जीवंत है, धड़क रही है। यहाँ जो जनजातियां हैं वो दुनिया की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है। सोचिए, लंबे समय तक बाहरी दुनिया से कटे रहने की वजह से इनकी जो संस्कृति और परंपराएं हैं वो काफी हद तक अपने असली रूप में बची हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे वक्त ने इन्हें छुआ ही ना हो। तो फिर आदिवासी समाज के वो कौन से स्तंभ हैं जो इसकी नींव बनाते हैं? आइए इस सामाजिक खाके को समझते हैं जो आदिवासी जीवन को समझने और एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले आता है गोत्र, जिसे क्लैन भी कहते हैं। ये आदिवासी समाज की एकदम बुनियाद है। ये एक ऐसा ग्रुप है जो रिश्तेदारी पर आधारित होता है और ये न सिर्फ एक परिवार की बल्कि पूरे के पूरे समुदाय की पहचान तय करता है। सीजीपीएससी की परीक्षाओं में तो गोत्र को डिफाइन करने जैसा सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। और गोत्र से ही गहराई से जुड़ा है टोटम। अब ये क्या है? ये कोई जानवर हो सकता है, कोई पौधा या कोई भी प्राकृतिक चीज जिससे एक गोत्र का बहुत गहरा आध्यात्मिक कनेक्शन होता है। ये सिर्फ एक सिंबल नहीं है, बल्कि उनकी पहचान और उनकी आस्था का एक जीता जागता हिस्सा है। और अब बात करते हैं घोटुल की, जिसे युवा गृह भी कहते हैं। ये एक बहुत ही अनोखी सामाजिक संस्था है जो खास तौर पर गोंड और मुरिया जनजातियों में मिलती है। यहाँ जो अविवाहित युवा हैं वो एक साथ रहते हैं, अपनी संस्कृति सीखते हैं, गीत संगीत और सामाजिक जिम्मेदारियों को समझते हैं। ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक तरह का एजुकेशन और सोशल सेंटर है। हालांकि आज के ज़माने में इसकी भूमिका को लेकर बहस चलती रहती है। सिविल सेवा परीक्षाओं में एक और थोड़ा मुश्किल सवाल आता है, बोंगावाद और टोटमवाद में क्या फ़र्क है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो बोंगावाद प्रकृति में मौजूद आत्माओं और अनदेखी शक्तियों पर विश्वास करने का एक सिस्टम है। वहीं टोटमवाद किसी खास गोत्र का उसके टोटम प्रतीक के साथ जो आध्यात्मिक रिश्ता है उस पर फोकस करता है। ये छोटा सा फर्क आदिवासी फिलॉसफी की गहराई को दिखाता है। तो ये तो हुई समाज के ढांचे की बात। अब देखते हैं कि ये जो सामाजिक मूल्य हैं वो कला, संगीत और त्योहारों में कैसे दिखाई देते हैं। पता है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों के लिए जीवन का हर एक पल अपने आप में एक सेलिब्रेशन है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर मौके पर संगीत और नृत्य उनकी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये वो उनकी लाइफस्टाइल है। यहाँ के जो खास लोक नृत्य हैं वो सीधे सीधे उनके समुदायों और त्योहारों से जुड़े हैं। आप देखिए, पंथी से लेकर ककसार तक हर डांस की अपनी एक अलग कहानी है, अपना एक अलग महत्व है। पंथी नृत्य पर थोड़ा और गौर करते हैं। सतनामी समुदाय के लिए ये सिर्फ एक नाच नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक सफर है। ये उनके गुरु घासीदास को दी जाने वाली एक श्रद्धांजलि है। इसमें डांसर्स एक जैतखंभ के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। डांस धीरे धीरे शुरू होता है और फिर उसमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो कलाबाजी और मानव पिरामिड बनाने तक पहुंच जाता है। और इस कला की ताकत इसी बात से पता चलती है। देवदास बंजारे, उन्होंने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के इस लोकल परंपरा को दुनिया के मंच तक पहुंचा दिया। ये छत्तीसगढ़ की रिच और पावरफुल संस्कृति का एक जीता जागता सबूत है। अच्छा, डांस और संगीत से आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसी अनोखी परंपराओं को देखते हैं और उन असलियतों पर भी नजर डालते हैं जिनका सामना ये समुदाय आज की दुनिया में कर रहे हैं। यहाँ की संस्कृति में कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो पहली बार सुनने पर शायद हैरान कर दें। ऊपर से देखने में भले ही ये अजीब लगें, लेकिन इनके पीछे गहरे सांस्कृतिक और यहाँ तक कि इकोलॉजिकल मतलब छिपे होते हैं। जैसे कि चापड़ा चटनी, ये लाल चींटियों से बनती है और इसे प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। या फिर मेढक विवाह, जो अच्छी बारिश के लिए किया जाने वाला एक रिवाज है। इसके अलावा गांव के हाट
सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि सोशल लाइफ के सेंटर हैं। और तो और कंघी बनाने की कला जैसी बारीक कारीगरी भी यहाँ की संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच का। शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति की पहचान अक्सर उनकी एक खास संस्कृति, भाषा और भौगोलिक अलगाव से होती है। वहीं शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति की पहचान ऐतिहासिक रूप से सामाजिक छुआछूत के आधार पर की जाती है। भारत की सामाजिक नीति को समझने के लिए ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये समझना भी जरूरी है कि ये समुदाय आज किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से अलग थलग रहने की वजह से वो विकास की दौड़ में कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं। ऊपर से जंगलों की कटाई ने उनकी अर्थव्यवस्था पर भी बहुत गहरा असर डाला है, क्योंकि उनकी जिंदगी और रोजी रोटी दोनों ही जंगल पर टिकी हैं। और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ रुकते हैं कि इस तेजी से बदलती दुनिया में छत्तीसगढ़ जैसी एक जीती जागती और प्राचीन संस्कृति अपनी आत्मा को कैसे बचाकर रख सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर की तमाम देसी संस्कृतियों के भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है।